अशोक चव्हाण ने अचानक दिया सबको झटका। कांग्रेस पार्टी और विधायक पद से इस्तीफे के बाद नांदेड़ में राजनीतिक भूकंप। आने वाले 2 दिनों तक समर्थक कार्यकर्ता वोट बैंक वेंटिलेटर पर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने सोमवार 12 फरवरी की सुबह करीब 11:15 बजे अपने पार्टी सदस्यत्व और विधायक पद का इस्तीफा दे दिया। इस एकमात्र खबर ने पलक झपकते ही दिन भर ढेर सारी सुर्खियां प्राप्त की। इसी बीच अशोक चव्हाण लेकिन कई घंटों तक नॉट रीचेबल रहे। उसके बाद मीडिया के सम्मुख होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने और विधायक पद से इस्तीफे की बात को स्वयं पुष्टि कर बताया। इधर नांदेड़ में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के पैर से जमीन खिसक गई। दलित मुस्लिम वोट बैंक मानो वेंटिलेटर पर चली गई। हाल ही नया मोंढा परिसर में टीन शेड के कांग्रेस पार्टी कार्यालय को पक्का कर सुशोभित किया गया है। यहां पर सन्नाटा, तो वहीं शिवाजीनगर स्थित उनका आनंद निलयम निजी निवास भी सुनसान पड़ा था। वास्तव में अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी का त्याग करेंगे और भाजपा में प्रविष्ट होंगे, ऐसी चर्चाओं की लहर विगत साल भर से कई बार दौड़ गई थी। लेकिन चव्हाण ने हर बार मीडिया को गलत करार देते हुए कांग्रेस ही अपना घर होने की बार बार पुष्टि की थी। विगत दिनों में आदर्श घोटाला, पुणे की 102 एकड़ जमीन का मामला जैसे मामलों में अशोक चव्हाण लिप्त हुए थे। महाविकास आघाड़ी की सत्ता जाने के बाद प्रतिपक्ष में होने के बावजूद भी केंद्र और राज्य की भाजपा प्रणीत सरकारों ने उन्हें नांदेड़ में विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों की निधि आवंटित की थी। नांदेड़ मनपा में कांग्रेस की सत्ता रहते गुंठेवारी मामले में ईडी नांदेड़ में भी पहुंची थी, मगर रातों रात ईडी का दस्ता मामूली सूचना प्राप्त कर वापस लौट गया। इतना ही नहीं, अशोक चव्हाण के करीबियों पर विगत दिनों में कई बार नांदेड़ में इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी, फिर भी बाद में उसका कुछ हुआ या नहीं हुआ पता ही नहीं चलने दिया गया। चर्चाएं आम ये भी है कि भाजपा ने घोटालेबाजों को 2 ही विकल्प छोड़े हैं, एक तो भाजपा में प्रवेश करो या फिर जेल की सलाखों के पीछे हो जाओ। अशोक चव्हाण ने आज मीडिया को बताया कि मेरा किसी से बैर नहीं है, नाराजगी नहीं है, मैं स्वयं कांग्रेस को छोड़कर एक अलग विकल्प चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश को लेकर उन्होंने आज कोई बयान नहीं दिया है। आने वाले 1 या 2 दिनों में अपना फैसला करूंगा, ऐसी जानकारी चव्हाण ने देते ही आने वाले 2 दिनों तक कांग्रेस के विधायक, नेता, समर्थक और उनकी वोट बैंक मानो वेंटिलेटर पर चली गई हो। दौरान हमको जनता ने और कार्यकर्ताओं ने चुनाव जितवाए हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही किस पलड़े में जाना है इसका निर्णय करेंगे, ऐसी जानकारी नांदेड़ दक्षिण के विधायक मोहन हंबर्डे और हदगांव हिमायतनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक माधव जवलगांवकर ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। आज चव्हाण साहब ने पार्टी का इस्तीफा दिया वाला है, हम MLA का भी इस्तीफा दिया वाला है, वो उनका विचार है। मगर उन्होंने साहब ने काय के लिए दिया, क्यों दिया या कौन सी पार्टी करने की, इसके लिए हम और साहब की कभी बातचीत नहीं हुई और हमको तुम क्या कर रहे ये भी नहीं पूछा। इस वास्ते मैं आज की डेट में कांग्रेस पक्ष में रहूँगा और कांग्रेस पक्ष का काम करूँगा। नहीं, मैं अभी बोला था, एक टीवी से बोला था, जब तक चव्हाण साहब राजीनामा दिए और MLA का राजीनामा दिए, कांग्रेस पक्ष दिए, जब तक तो मैं चव्हाण साहब के साथ हूँ। जब उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, जब मैंने क्या मेरे मतदार संघ में क्या करना है इसका विचार कर मैं अगला विचार करूँगा। मैं कल जो मेरे मतदार संघ में जो खेती का गार गिरने से मुझे नुकसान हुआ, सवेरे 6-7 बजे से मैं मतदार संघ में घूम के जो भी नुकसान हुआ उसका वो नुकसान खेती देखने के लिए मैं गया था। तहसीलदार को लेके जो भी नुकसान हुआ उसका पंचनामे करने का आदेश दिया। कुछ जानवरों को भी यहाँ गार की वजह से उसको जख्म हो गई थी, उसके बारे में मैं डॉक्टर को बोल के पूरा वो देखने के लिए मैं वहाँ सूचना देके उस टाइम मुझे ये जो अब न्यूज़ के बारे में कुछ कार्यकर्ताओं ने फ़ोन करके बोले, तो मैंने जो भी निर्णय लेना है, मेरे जो कार्यकर्ता हैं जिनके आशीर्वाद पे हम राजकारण पे यहाँ तक आए,
उन्हें सबको विश्वास में लेके जो भी आगे डिसीजन लेने का है उनको पूछ के डिसीजन लेंगे। मुंबई में जा रहा हूँ साहब, मुंबई में अगर होंगे तो सबको तो मिलूंगा। मैं जो भी डिसीजन लूँगा मेरे हदगांव हिमायतनगर के जो कार्यकर्ता है उनके साथ चर्चा करके मैं डिसीजन